शुंभ निशुंभ के दो सबसे खतरनाक सेनापति चंड और मुंड देवी चंडिका के हाथों मारे जा चुके थे। जब उनके वध की खबर असुर सम्राट शुंभ तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में बस बदले की आग थी। अब वो समझ चुका था कि जिसे वो एक मामूली औरत समझ रहा था वो असल में स्वयं आदि पराशक्ति है। अपने घमंड में चूर शुंभ ने अपनी सबसे बड़ी और भयानक सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसने अपने सबसे खूंखार सेनापतियों को बुलाया। उदयुद्ध नाम के 86, कंबू नाम के 84, कोटिवीर्य कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति सब अपनी अपनी टोलियों के साथ जंग के लिए निकल पड़े। लेकिन इन सब के बीच शुंभ ने अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारा। एक ऐसा असुर जिसका नाम सुनकर ही देवता कांप उठते थे, रक्तबीज। हे महादेव, मुझे वरदान दो कि अगर मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी युद्ध क्षेत्र में गिर जाए तो उस रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न होंगे और शत्रुओं से युद्ध करेंगे। तथास्तु। सोचिए, क्या हो अगर आपका सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जिसके खून की हर एक बूंद से एक नया उतना ही ताकतवर राक्षस पैदा हो जाए। उसे मारना तो दूर, उस पर किया गया हर हमला उसकी सेना को और भी बड़ा बना दे। एक ऐसी ही चुनौती जब देवताओं के सामने आई तो उनके भी पसीने छूट गए। ये कहानी है रक्तबीज की, और ये जानने की कि कैसे माँ दुर्गा को इस आतंक को ख़त्म करने के लिए अपना सबसे भयानक और विकराल रूप धारण करना पड़ा। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप माँ काली का वो रौद्र रूप देखेंगे जिसने पूरी सृष्टि को कंपा कर रख दिया था। जैसे ही देवी चंडिका ने असुरों की विशाल सेना को अपनी तरफ आती देखा, उन्होंने अपनी धनुष की टंकार से आसमान को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि दिशाएं कांप उठीं। फिर मां ने अपने घंटे का नाद किया, जिसकी आवाज ने शेर की दहाड़ को भी फीका कर दिया। घमासान युद्ध शुरू हुआ। देवी के सामने जो भी असुर आता, पल भर में मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन फिर सामने आया रक्तबीज। देवी ने जैसे ही उस पर अपने शस्त्रों से वार किया, वो घायल हुआ और उसके शरीर से खून की बूंदें छलककर जमीन पर गिरने लगी। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। हर बूंद से एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाता, उतना ही ताकतवर, उतने ही घमंड से भरा हुआ। ये देखकर देवताओं में खलबली मच गई। इस संकट से निपटने के लिए सभी प्रमुख देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में युद्ध में भेजा। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी हंस पर सवार होकर आईं। भगवान शिव की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल लेकर पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी मोर पर सवार होकर आईं। और भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी अपने शंख, चक्र और गदा के साथ प्रकट हुई। इन सभी मातृकाओं ने मिलकर रक्तबीज पर धावा बोल दिया। लेकिन ये क्या? उनका हर वार हालात को और भी भयानक बना रहा था। वैष्णवी ने चक्र से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से और कौमारी ने अपनी शक्ति से रक्तबीज को घायल किया। लेकिन जितना ज्यादा खून बहता, उतने ही ज्यादा राक्षस पैदा होते। देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान लाखों करोड़ों रक्तबीजों से भर गया। जहां तक नजर जाती, सिर्फ रक्तबीज ही रक्तबीज दिखाई दे रहे थे, जो अट्टहास करते हुए देवताओं पर टूट पड़ रहे थे। दुनिया में प्रलय जैसा मंजर बन गया था। मातृकाएं थकने लगी थीं और देवताओं के चेहरों पर निराशा और डर साफ दिख रहा था। हालात अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। देवताओं को डरा हुआ और निराश देखकर देवी चंडिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो जानती थीं कि इस मायावी राक्षस का अंत साधारण तरीके से नहीं हो सकता। इस असाधारण समस्या के लिए एक असाधारण समाधान ही चाहिए था। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और गुस्से से उनका चेहरा काला पड़ने लगा। और फिर उनकी भौहों के बीच से एक बेहद डरावना और विकराल रूप प्रकट हुआ।
वो थी माँ काली। उनका रूप ऐसा था कि खुद काल भी उन्हें देखकर डर जाए। गहरा काला रंग, बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें और एक लंबी सी जीभ जो उनके होठों से बाहर लटक रही थी। उन्होंने गले में इंसानी खोपड़ियों की माला और कमर पर बाघ की खाल पहनी हुई थी। उनके एक हाथ में खप्पर और दूसरे में खड्ग यानी तलवार थी। उनके प्रकट होते ही युद्ध भूमि में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सारे राक्षस, यहाँ तक कि रक्त बीज भी उनके इस भयानक रूप को देखकर एक पल के लिए कांप गया। माँ काली ने एक ऐसी जोरदार गर्जना की जिससे तीनों लोग हिल उठे। ये सिर्फ गुस्से की गर्जना नहीं थी, ये उस समाधान का ऐलान था जिसका सबको इंतजार था। ये अंधकार का वो रूप था जो हर बुराई को अपने अंदर निगल जाने के लिए आया था। देवी चंडिका ने मां काली की ओर देखकर कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी बड़ा कर लो और मेरी शस्त्रों के वार से रक्त बीज के शरीर से जो भी खून की बूंदें गिरें उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाओ। साथ ही उन खून की बूंदों से जो भी नए राक्षस पैदा हों उन्हें भी खा जाओ। ये एक लाजवाब रणनीति थी। अगर खून जमीन पर गिरेगा ही नहीं तो नया रक्त बीज पैदा कैसे होगा? मां काली ने देवी चंडिका का आदेश सुना और अपनी जीभ को और भी विशाल कर लिया, मानो वो पूरे युद्ध के मैदान को ही ढक लेना चाहती हो। अब महाविनाश का आखिरी दौर शुरू होने वाला था। देवी चंडिका ने फिर से रक्त बीज पर वार करना शुरू कर दिया। वो अपने त्रिशूल, तलवार और बाणों से उसे घायल करने लगी। माँ काली के इस रौद्र और बुद्धिमान रूप के लिए 1 लाइक तो बनता है। अगर आप भी माँ दुर्गा की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिव्य कथाओं से जुड़े रहें। अब जंग का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ देवी चंडिका रक्त बीज पर लगातार हमले कर रही थी और दूसरी तरफ मां काली बिजली की तेजी से पूरे मैदान में घूम रही थी। रक्त बीज के शरीर से जैसे ही खून की कोई बूंद निकलती, मां काली उसे जमीन को छूने से पहले ही अपनी विशाल जीभ पर ले लेती। जो कुछ राक्षस पहले से बन चुके थे या उनकी जीभ पर ही बन रहे थे, मां काली उन्हें तुरंत चबाकर निगल जाती। रक्त बीज हैरान और परेशान था। उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वो जितना घायल होता उसका खून उतना ही कम होता जा रहा था। मां काली उसका सारा खून पीकर उसे शक्तिहीन बना रही थी। कुछ ही देर में रक्त बीज का शरीर पूरी तरह से खून से खाली हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो लड़खड़ाकर बेजान सा जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही देवी चंडिका ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उस महामायावी और अजेय समझे जाने वाले राक्षस का अंत हुआ। उसके वध के बाद मां काली खुशी से भरकर बचे कुचे राक्षसों को खाने लगी और विजय का नृत्य करने लगी। ये देखकर देवता भी खुश हो गए और उन्होंने आसमान से फूलों की बारिश की। तो ये थी दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कहानी, रक्त बीज का वध। ये कहानी हमें सिर्फ एक पौराणिक युद्ध के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। असल में रक्त बीज हमारे मन में उठने वाले बुरे विचारों, इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है, जैसे काम, क्रोध, लोभ और घमंड। हम जब भी एक बुरे विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो उससे 10 नए विचार पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल रक्त बीज की तरह। और मां काली उस आत्म संयम, विवेक और पक्के इरादे का प्रतीक हैं जो इन बुरे विचारों को जड़ से खत्म कर देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि बुराई को सिर्फ दबाना काफी नहीं है, उसे पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। उसके बीज तक को खत्म करना होता है ताकि वो दोबारा सिर ना उठा सके। ये कहानी सिखाती है कि जब समस्या अनोखी हो तो उसका समाधान भी अनोखा और दृढ़ होना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी। तब तक शुंभ और निशुंभ की नीचे लिंक में कहानी है, उसे देखें। जय माता दी।